देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक उदारीकरण के लिए जाना जाता है। जब देश में आर्थिक संकट आया तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों की वजह से देश को आर्थिक संकट से सिर्फ उबारा ही नहीं बल्कि देश को नई दिशा भी प्रदान की और तब से देश पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इसमें पद्म विभूषण भी शामिल है। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया। इन नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जाते जाते अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए? मनमोहन सिंह ने साल 2018 में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 15 करोड़ 77 लाख रुपए बताई थी। वहीं एफिडेविट के मुताबिक साल 2018-19 में उनकी कुल कमाई करीब 90 लाख रुपए थी। माय नेता वेबसाइट में मनमोहन सिंह की पूरी संपत्ति के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक उनके पास कैश 30,000 रुपए थे, साथ ही 3,86,000 रुपए की ज्वेलरी भी बताई गई थी। उनके पास दिल्ली और चंडीगढ़ में एक एक फ्लैट भी मौजूद हैं। मनमोहन सिंह पर कर्ज का 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। आज उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में भले ही विलीन हो गया है, लेकिन वो इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए हैं। मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई आपकी अगर कोई यादें हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।